नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और हमारी फंड रिव्यू सीरीज में आज हम रिव्यू करेंगे स्मॉल कैप फंड को जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर किया जाता है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 18 अक्टूबर 2007 को और इसकी डायरेक्ट ऑप्शन जनवरी 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी। पहले इसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडो एशिया इक्विटी फंड के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन मई 2018 में सेबी स्कीम कैटेगराइजेशन के बाद इसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड रखा गया। नवंबर 2018 से ये फंड मिस्टर हरीश बिहान ही मैनेज कर रहे हैं और उनको ओवरऑल 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड को निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के अगेंस्ट बेंचमार्क किया गया है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का की टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर को प्रेडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना और ओपन एंड स्कीम के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। हालांकि इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता है, क्योंकि फंड मैनेजर को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है। फंड मैनेजर ये बिलीव करता है कि स्मॉल कैप यूनिवर्स को 3 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं: क्वालिटी कंपाउंडर्स, नॉर्मलसी कैंडिडेट्स एंड वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बकेट ए और बकेट बी का एक अच्छा सा मिक्स क्रिएट करें और बकेट सी को अवॉइड करें। यहाँ पर 2500 कंपनी से भी ज्यादा कंपनीज अवेलेबल होती हैं, तो रिसर्च एनालिस्ट की टीम इनिशियल स्क्रीनिंग करती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी, इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पर 450 कंपनीज को सिलेक्ट करती है। और अब उन 450 कंपनीज में से रिसर्च टीम एक्सटेंसिव रिसर्च और स्क्रीनिंग के बाद 40 to 65 स्टॉक सिलेक्ट करती है और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनमें से कुछ हैं: फर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेकंड अपॉर्चुनिटी साइज ऑफ द सेक्टर, थर्ड लेवरेज लेवल्स, फोर्थ रिटर्न ऑन इक्विटी, फिफ्थ अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल और सिक्स्थ वैल्यूएशन। रिसर्च एनालिस्ट की टीम फंड मैनेजर को टॉप पिक्स प्रोवाइड करती है और जो कि फंड मैनेजर के द्वारा भी रिव्यू किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही वेटेज असाइन होती है। इस फंड का 70 to 90% एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और बाकी 10 to 30% लार्ज और मिड कैप में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी मिक्स व्हिच इज स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स मेजॉरिटी स्मॉल साइज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और सेबी के एमएफ स्कीम्स के कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड को मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में करना होता है। 28 Feb 2023 के अकॉर्डिंग फंड 92.88% इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें से 85.29% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। फंड अपना 7.12% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में रखता है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंड ने अपने पोर्टफोलियो में अच्छा कैश कंपोनेंट रखा है। मार्केट साइकिल के बेसिस पर ये कैश एलोकेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर आप 2022 की बिगिनिंग में देखेंगे तो कैश कंपोनेंट 5% था और सितंबर 2022 में इसे बढ़ाकर 9.87% कर दिया गया ताकि बेरिश मार्केट में पोर्टफोलियो को बचाया जा सके। उसके बाद फेब 2023 में फंड ने अपनी कैश होल्डिंग गिराकर 7.12% कर दी। हालांकि ये कैश होल्डिंग काफी सिग्निफिकेंट है अगर हम इसे दूसरे स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करें। ओवरऑल फंड की इक्विटी अराउंड 90 to 95% ही रही है। नाउ लेट्स लुक एट द फंड ओवरव्यू। पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो मतलब फंड मैनेजर ने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को कितनी बार बेचा या खरीदा है। ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.25 टाइम्स है। इसका मतलब है कि स्टॉक्स को काफी कंसिस्टेंटली पोर्टफोलियो में रखा जाता है और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है, जो हम कह सकते हैं कि काफी लेस चर्न किया जाता है। स्मॉल कैप फंड कैटेगरी सेबी ने कैटेगराइज और डिफाइन किया है म्यूचुअल फंड स्कीम को 2017 में। ये जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी हो सब इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ये सब कैटेगराइज हुए हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 1 से 100 के बीच है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, उन्हें मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। वही लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 101 to 250 के बीच है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। वही लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 250 के बाद है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, उन्हें मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस 28 Feb 2023 के अकॉर्डिंग फंड के पोर्टफोलियो में 55 स्टॉक्स थे और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 32.05% थी और सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक साइंट लिमिटेड था जिसका पोर्टफोलियो एक्सपोजर 3.96% था। पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स ऑल अराउंड सेम ही रहे थे। स्टॉक्स जैसे कि साइंट लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स, सीसीएल प्रोडक्ट, इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा सब फंड में हमेशा से की होल्डिंग रहे हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सपोजर का चेंज जिसमें हुआ है वो है आइनॉक्स लेजर लिमिटेड, जिसको हटाकर पीवीआर को ऐड किया गया है।
और ये इसलिए किया गया है क्योंकि पीवीआर और आइनॉक्स मर्ज हो चुका है। और दूसरा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ईपीएल लिमिटेड में, जिसकी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया गया है। फंड्स इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा, अगर आप फंड की इंडस्ट्री एलोकेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये काफी स्टेबल है। फेब 2023 के अकॉर्डिंग फंड की टॉप 3 इंडस्ट्री एलोकेशन थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 9.25%, ऑटो कंपोनेंट्स 8.09% एंड हेल्थ केयर सर्विसेज 7.09%। दिसंबर 2022 में टॉप 3 इंडस्ट्री एलोकेशन थी ऑटो कंपोनेंट्स 8.35%, रिटेलिंग 7.61% एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 7.2%। दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टॉप 3 इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का एलोकेशन भी 9.25% से घटाकर 7.2% कर दिया गया था। सितंबर 2022 में फंड के टॉप 3 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे ऑटो कंपोनेंट्स, रिटेलिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। हालांकि हेल्थ केयर सर्विसेज टॉप 3 सेक्टर्स का पार्ट नहीं रही, लेकिन ये फंड की टॉप एलोकेशन में से एक है। स्कीम रिस्कोमीटर, फंड को वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसकी 70 to 90% एसेट्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, जिसे रिस्की इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इससे जुड़े रिस्क को कंसिडर कर लेना चाहिए और अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर आपने इसमें लमसम ₹1 लाख लगाए होते 3 साल पहले, तो आज ये 3,20,187 हो चुके होते। स्कीम की पास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसने 47.39% की एनुअलाइज्ड रिटर्न दी है। स्कीम की शुरुआत से, जो कि 15 साल से ज्यादा है, फंड ने 16.3% की एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट की है। अब स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के साथ इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। ये काफी क्लियर है कि फंड ने इसके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और ये 1, 3 और 5 और स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के लास्ट 1 ईयर रिटर्न को देखें तो ये 1.4% है और निफ्टी 50 टीआरआई ने 4.27% का रिटर्न दिया है, जबकि इस स्कीम ने 10.52% का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस इसके पीयर से कंपेयर करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड 1 से 5 साल के फ्रेम में अपने पीयर ग्रुप में टॉप 10 का पार्ट रहा है। अगर हमें इसके रिटर्न्स को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर हम इसकी लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज है -2.9% और इसकी है 3.5% की रिटर्न। अब जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करते हैं तो सिर्फ स्कीम से जुड़े रिटर्न देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे जुड़े रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना भी जरूरी है। तो चलिए अब इस फंड की कुछ क्रिटिकल रेशियोज देखते हैं। ज्यादातर हम लोग बस ये देखकर रुक जाते हैं कि फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है और हम हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसी नंबर पर ले लेते हैं, बट हमें इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि फंड में कितना रिस्क है और फंड के पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। तो चलिए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड में रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब फंड के पोर्टफोलियो से टोटल कितना रिस्क अराइज होगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन 27.39% है। बीटा वो रेशियो है जो फंड के रिस्क को बेंचमार्क के रिस्क से कंपेयर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये माना जाता है कि अगर बीटा 1 से कम है तो ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है और इस फंड का बीटा 0.89 है, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है। नेक्स्ट कम्स शार्प रेशियो। शार्प रेशियो फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करती है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये हमें इंडिकेट करती है कि हर एक रिस्क यूनिट पर हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इस फंड के केस में ये 1.01 टाइम्स है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। इस फंड ने इसके स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क और पीयर ग्रुप को भी आउट परफॉर्म किया है। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड हमेशा उसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है और हाई रिस्क भी होता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन के साथ और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स की अप्रोच के साथ हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम कोई भी फंड या स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो. If yes, then don't forget to like it and subscribe to our channel. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.